बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टार्ट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 9 क्लास का इंटू 2024 का गेस्ट पेपर। एंड इससे पहले अगर आपने हमारे इंग्लिश टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे इंग्लिश टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके हमारे बेल के बटन पर भी प्रेस करें। तो लेट्स सी देखते हैं। तो जो इसका पहला एमसीक्यू है तो वो है एक्सप्रेशन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ए प्लस बी, ए प्लस छोटी ब्रैकेट बी डॉट सी एंड ए बी प्लस ए सी एंड ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट सी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर है पेटाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट फॉर 1024 6 बाइट, 1024 5 बाइट एंड 1024 7 बाइट। तो जो इसका सी ऑप्शन वो है एक से ज़्यादा प्रेपोजिशंस को एक से लिखने से बनती है। स्मॉल प्रेपोजिशंस, बोल्ड प्रेपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो भी इसमें से सही है आप उस पर टिक लगा सकते हैं। एंड जो इसका 4 ऑप्शन है तो वो है ट्रू स्टेबल, किसी स्टेटमेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रूथ, गलत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बाहर सर्दी है, एक डैश है, तो इट इज कोल्ड आउटसाइड इज बोल्ड प्रेपोजिशंस, स्मॉल प्रेपोजिशंस, ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन थे, आप इस पर जो भी इसका सही आंसर आप उस पर टिक लगा सकते हैं। और आगे है बाइंड सिस्टम में बाइनरी सिस्टम में 17 के बराबर होता है। नंबर 17 इज इक्वल टू इन बाइनरी नंबर्स 10000, 10110, 11000, एंड 10100। तो आगे है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा किस रूप में महफूज करती है। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ डैश बिट बाइट्स, ए बी और दोनों, बोथ एंड बी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका 8 ऑप्शन था तो वह कानून के मुताबिक नताइज में कोई तब्दीली नहीं होगी अगर इजहार की तरजीह को तब्दील किया गया हो। कानून तलाज़म, कानून मुबादला, कानून तकसीमी, ज़रबी और जमई ज़ाती कानून। तो आगे है हेक्साडेसिमल्स में नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल नंबर्स 16, 15, 17 या 18। आगे है प्रोसेस करने के लिए डाटा के जरिए दिया जाता है रेम, रोम, बाइट्स, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आगे ऑप्शन था तो वो है किसी भी इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए कम से कम बाइट की जरूरत होती है 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों, इनमें से आपको 90% आ सकता है पेपर। और आगे है एक HTML हज़ार आमतौर पर टैग्स पर मुश्तमिल होता है। एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ टैग्स स्टार्ट एंड एंड, इनमें से कोई नहीं। लीक मवाद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। डैश इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन द टेबुलर फॉर्म TD, टेबल्स, TR एंड TH। एक HTML पेज को महफूज करने के लिए हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज एज फाइल एंड एक्सटेंशंस HTML, HTM सॉरी, HTML X, HTML एंड AB। इनमें से जो भी इसका सही आंसर है आप उस पर टिक लगा लें। और HTML कोड एक डैश लैंग्वेज नहीं है। HTML इज नॉट अ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मार्कअप्स AB, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। HTML डॉक्यूमेंट में कसम की हेडिंग होती है। देयर आर ऑफ हेडिंग इन HTML डॉक्यूमेंट्स 4, 5, 1 और 6। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग। वेब पेज का इस्तेमाल करते हुए बनाया बनाया या तब्दील किया जाता है। नोटपैड प्लस प्लस, टेक्स्ट एडिट, नोटपैड, और जिसका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, तमाम। डैश का मतलब है कि आया मतलूबा हल मौजूद या नहीं। वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम, सी ऑप्शन है वैलिडेशंस और डी है फ्लो चार्ट्स। डैश
डैश किस्म की तलता की वजह से एल्गोरिथम चल रहा होता है मगर दुरुस्त जवाब नहीं दे रहा। ड्यू टू टाइप ऑफ एरर एल्गोरिथम इज वर्किंग बट डज नॉट आंसर इट करेक्टली। रैंडम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, run type error. Before solving a problem, it is a should do. किसी मसले को हल करने से पहले इसका डैश करना चाहिए। एनालिसिस, तज्जिया, प्लानिंग मनसूबाबंदी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आगे है किस हल को मुनासिब एल्गोरिथम प्लानिंग से नहीं लिखा जाता। रेडी सोल्यूशन तैयारशुदा हल, कैंडिडेट सोल्यूशन हल, स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन हकमत अमली, बेस्ट सोल्यूशन बेहतरीन हल। आगे है डैश इज यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशंस। डैश हल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलामात, सिंबल, कंपोजिशंस, वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। एल्गोरिथम एक तस्वीरी इजहार करती है। कॉल, ग्राफ, फ्लो चार्ट एंड हल। फ्लो चार्ट की अलामत को जाहिर करती है। इन द फ्लो चार्ट सिंबल शो फैसला साजी, कंडक्टर्स, प्रोसेस अमल, टर्मिनल। डैश सिंबल इंडिकेट्स द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। डैश की अलामत एल्गोरिथम के इम्तनाई नुक्ते को जाहिर करती है। स्टॉप, स्टार्ट, सेट एंड फोटो। फ्लो चार्ट में कौन सी अलामत आगाज इख्तियाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। टर्मिनल्स, कनेक्टर्स, प्रोसेस एंड डायमंड। और जो इसका 59 ऑप्शन है तो वो है लफ्ज एल्गोरिथम किस मशहूर अरबी साइंसदान के नाम से लिया गया है। आलब्रोनी, जैब्रिन हयान, मोहम्मद इबन मूसा अल खुराजमी एंड आल केंदी। और जो इसका है 60 ऑप्शन वो है फ्लो चार्ट मराहल की तरतीब जांचने के लिए मुख्तलिफ डैश इस्तेमाल करता है। टेक्स्ट, अलामात, सिंबल, एल्गोरिथम एंड सेट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया एमसीक्यूज, इसमें से आपको 90% एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आगे है इसके शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के। राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की तारीफ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है वह है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसले के हल के मुतालिक फ्लो चार्ट की अहमियत लिखें। और चीज का क्वेश्चन है वो है राइट द प्रपोज ऑफ द सेट सिंबल इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की तश्कील में सेट अलामात का मफीद बयान करें। व्हाट इज द मैन बाय प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशंस। हल की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है। और 5 जो इसका है वो है व्हाट इज मैन बाय आउटपुट एंड इनपुट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लवाज़िम में आउटपुट और इनपुट से क्या मुराद है। एल्गोरिथम की तारीफ लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। और जिसका 7 क्वेश्चन है वो है अगर एक मसले के कई हल हो तो आप इनमें से बेहतरीन हल का इंतखाब आप कैसे कर सकते हैं। इफ देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम हाउ डू यू चूज द बेस्ट सॉल्यूशन। और जो 8 क्वेश्चन है वो है फ्लो चार्ट की जरूरियात जांचने का तरीका लिखिए। राइट वे टू चेक द फ्लो चार्ट इन रिक्वायरमेंट। और राइट 3 एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के 3 फायदे लिखे। और जो जो इसका 10 क्वेश्चन है तो वो है राइट डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के 3 नुकसानात लिखे। यहाँ पर आपने लिखने हैं फ्लो चार्ट के 3 नुकसानात। और जो इसका 11 क्वेश्चन है तो वो है हाउ कैन वी वेरीफाई द अरेंजमेंट ऑफ स्टेप ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के मराहल की तफसील कैसे जांची जाती है। और तो ये तो हुए यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन। और आगे है यूनिट नंबर 2 के। यूनिट नंबर 2 के राइट द डेफिनेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की तारीफ लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वोलेटाइल्स एंड नॉन वोलेटाइल्स मेमोरी। वोलेटाइल्स और नॉन वोलेटाइल्स मेमोरी में क्या फ़र्क है। और तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मेड बाय ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से क्या मुराद है। राइट द राइट द राइट द प्रोसीड्यूर्स टू कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्साडेसिमल्स टू बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल्स से औसनाई निज़ाम में मुंतकली का तरीका लिखे। आगे व्हाट इज मैन बाय व्हाट इज मैन बाय कॉर्नर्स एंड रिमाइंडर्स। हासिल तकसीम और बाकी से क्या मुराद है। जो जो इसका 6 क्वेश्चन है नंबर 2 का वो है राइट डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट।
बिट और बाइट में फर्क लिखे। 7 है ड्रॉ ट्रूथ टेबल फ्रॉम नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल लिखे। और 8 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैंड बाय स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस से क्या मुराद है। राइट डिफरेंट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट डिवाइसेस, आरजी और मुस्तकिल डिवाइसेस में फ़र्क लिखे। राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू की तारीफ लिखे। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। जो इसका 12 क्वेश्चन है वो है यूनिट नंबर 2 का, वो है राइट टू टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये भी यूनिट नंबर 2 के मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपको 90% आ सकते हैं। और आ गया यूनिट नंबर 3, ट्रांसमीटर से क्या मुराद है। व्हाट इज मैंड बाय ट्रांसमीटर, व्हाट इज मैंड बाय रिसीवर, वसूल केंद्र से क्या मुराद है। व्हाट इज कॉल्ड अ पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर किसे कहते हैं। एक्सप्लेन अ राउटर्स, राउटर्स की वजाहत करें। व्हाट इज कॉल्ड टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स, टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। वाई द यूज ऑफ एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स, एसएमटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल लिखे। डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल की वजाहत करें। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउजर्स, एक एक वेब सर्वर कैसे काम करता है। हाउ क्लाइंट एंड सर्व कम्युनिकेट विद ईच अदर। स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में फर्क बयान करें। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी। आ गया यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 डाटा सिक्योरिटी के मुतालिक कोई से 5 मिसाइल के नाम लिखे। नेम 5 इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। व्हाट इज काउंटरफाइट्स एंड हार्ड डिस्क लोडिंग, जेलसाजी और हार्ड डिस्क लोडिंग किसे कहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है क्लास 9 इन 2024 का गेस्ट पेपर, इनमें से आपको आ सकता है 90% पेपर। तो आज 5 वीडियो आपको अच्छी लगी, जल्दी से हमारे इंग्लिश टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके हमारे बेल के बटन पर भी प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।